हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की ड्रोन्स के बारे में, जो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ड्रोन्स वो जो है ना देश के लिए जरूरी होते हैं। तो बिना किसी देरी के गवर्णन करते हैं कौन सा ड्रोन पावरफुल है, कौन सा देश ड्रोन में ज्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एयर स्टार्ट। दोस्तों, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स आज के समय किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही जरूरी और वैल्यूएबल सिस्टम साबित होते जा रहे हैं। साथ ही अटैक करने वाले देश के लिए ये एक बहुत ही सस्ता और प्रभावी तरीका है अपने दुश्मन के महंगे वेपन्स को तबाह करने का। असल जंग के हालातों में ये अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स बहुत ही खतरनाक और सक्सेसफुल साबित होते हैं। इसका उदाहरण हमें देखने को मिला आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाग की जंग में, और सबसे लेटेस्ट रशिया यूक्रेन के बीच जंग में भी तुर्की, रशिया, अमेरिका व ईरान के कॉम्बैट ड्रोन्स ने यूक्रेन व रशिया के कई बड़े बड़े वेपन्स डिपो, ऑयल डिपो, कार्गो शिप्स, टैंक्स एंड आर्टिलरीज के जखीरे को तबाह करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। एक तरफ दुनिया जहां स्टेल्थ क्षमता से लैस फाइटर जेट्स बनाने की रेस में लगी हुई है, तो वहीं बेहद एडवांस डिजिटल क्षमता से लैस एनार्म्ड ड्रोन्स के निर्माण की रेस भी अब कई देशों के बीच रफ्तार पकड़ चुकी है। और भारत के पड़ोसी देशों में जहां चीन दुनिया का एक बहुत ही बड़ा सिविल एंड मिलिट्री ड्रोन्स का निर्माण करने वाला देश है, तो वहीं भारत के दूसरे दुश्मन पाकिस्तान ने सबको चौंकाते हुए अमेरिका, यूके व इजराइल के बाद साल 2015 में ही कॉम्बैट ड्रोन्स का निर्माण करते हुए दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया था जिसने मिलिट्री पर्पस के लिए एक फुली फंक्शनल अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार कर लिया था। इसके अलावा दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने वाली तुर्की और चाइना से भी पाकिस्तान काफी सारी सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन्स खरीदता रहता है, जिनके दम पर आज पाकिस्तान मिलिट्री आर्म्ड ड्रोन्स की इस रेस में भारत से काफी आगे निकल चुकी है। हालांकि भारत ने भी चाइना व पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले अनमैन्ड एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए अपनी कमर कस ली है, और इस रेस में अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए भारत ने भी सिविल और मिलिट्री ड्रोन्स के निर्माण का एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार करने के लिए काफी सारी ऐसी पॉलिसीज और रूल्स बनाए हैं जिनके दम पर भारत की घरेलू ड्रोन्स इंडस्ट्री को तेजी से विकास करने में मदद मिलेगी। भारतीय डीआरडीओ के तपास, रुस्तम और घातक ड्रोन्स बहुत ही जल्द इंडियन मिलिट्री में सर्विस देने के लिए तैयार होने वाले हैं। तो वहीं भारत के पास दुनिया के बेहतरीन कॉम्बैट ड्रोन्स बनाने वाले देशों में इजराइल व अमेरिका के भी कुछ सर्विलांस व अटैकिंग ड्रोन्स मौजूद हैं, व और भी कई सारे ड्रोन्स खरीदने का ऑर्डर भारत इन देशों को दे भी चुका है। इसके अलावा मेड इन इंडियन फर्म्स द्वारा बनाए जाने वाले स्वाम ड्रोन सिस्टम को खरीदने का ऑर्डर भी इंडियन मिलिट्री द्वारा दिया जा चुका है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय डीआरडीओ ने दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही तबाह करने के लिए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम D4 तैयार कर लिया है, जो कि एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है और इसके शुरुआती नतीजे काफी इम्प्रेसिव भी रहे हैं। लेकिन ये सब तैयार होने में अभी काफी लंबा टाइम लग सकता है। और यदि वर्तमान समय की ही बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री ड्रोन्स की इस फील्ड में कितना बड़ा अंतर है, ये जानने के लिए आइए करते हैं दोनों ही देशों की मिलिट्रीज के पास मौजूद कुछ मेजर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। क्रातोस XQ-58 वल्कायरी किस देश का अपकमिंग स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पास मौजूद अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के बारे में। इसमें शुरुआत करें इनके खुद के बराक सर्विलांस एंड स्ट्राइक ड्रोन्स से। ये 12 घंटे की इंड्योरेंस क्षमता के साथ लगातार हवा में मिशंस को अंजाम दे सकता है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 215 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इसकी सर्विस सीलिंग 7,500 मीटर यानी करीबन 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसके बाद एक और पाकिस्तानी मेड ड्रोन है शाफर 2, जिसकी इंड्योरेंस क्षमता सर्विलांस मिशंस के लिए 20 घंटे
वह कॉम्बैट मिशंस के लिए 12 घंटे तक है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और ये 7000 करीबन 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है। इसके बाद चाइनीज CH-4 यानी रेनबो अनमैन्ड कॉम्बैट एंड स्ट्राइक ड्रोन्स, जिसकी इंड्योरेंस क्षमता 40 घंटे तक है। मैक्सिमम रफ्तार 435 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है और इसकी सर्विस सीलिंग है 5000 मीटर। इसके बाद एक और चाइनीज कॉम्बैट ड्रोन है विंगलूंग 2, जो कि सर्विलांस मिशंस के लिए 32 घंटे और कॉम्बैट मिशंस के लिए 20 घंटे तक लगातार हवा में ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इसकी सर्विस सीलिंग 9900 मीटर के करीब है। इसके बाद तुर्की का वर्ल्ड फेमस बैरक्तर TB2 ड्रोन, जिसकी इंड्योरेंस क्षमता 27 घंटे तक है और इसकी अधिकतम रफ्तार 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इसकी सर्विस सीलिंग 7600 मीटर तक बताई जाती है। ये एक वार प्रूवन कॉम्बैट ड्रोन है। इसके बाद तुर्की का ही TAI अंका सर्विलांस एंड स्ट्राइक ड्रोन है, जिसकी इंड्योरेंस क्षमता 30 घंटे तक है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 217 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इसकी सर्विस सीलिंग है 9100 मीटर। इसके बाद सबसे एडवांस और लेटेस्ट तुर्किश ड्रोन बैरक्तर अकिंसी भी पाकिस्तान को मिल चुका है। इसकी इंड्योरेंस क्षमता है लगातार 25 घंटे तक हवा में मिशंस को अंजाम देने की। इसकी अधिकतम रफ्तार 361 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और ये 13700 मीटर की ऊंचाई तक भी ऑपरेट करने में सक्षम है। दोस्तों, ये तो है पाकिस्तान के पास मौजूद सर्विलांस ड्रोन्स, जो कि दुश्मन पर स्ट्राइक करने की भी काबिलियत रखते हैं। और इनके अलावा भी पाकिस्तानी मिलिट्री के पास कुछ और डेडिकेटेड सर्विलांस ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनमें इटालियन पाकिस्तानी मेड फाल्को, पाकिस्तान का शाफर 1, इनका ही JIDS उकाब, जासूस 2 और जर्मन पाकिस्तानी मेड लूना X 2000। ये कुछ मेजर सर्विलांस UAVs हैं। ओवरऑल पाकिस्तानी मिलिट्री 250 से 300 प्रॉपर कॉम्बैट और जासूसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल वर्तमान समय में कर रही है। वहीं अब बात करें भारत की तो भारत के पास रिकनाइसा और सर्विलांस ड्रोन्स तो हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल इंडियन मिलिट्री किसी भी प्रकार के स्पेसिफिकली स्ट्राइक करने वाले आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है। हालांकि इजरायली हेरॉन मार्क 2 यानी हेरॉन आइटन TP ये कुछ हद तक एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने की काबिलियत जरूर रखता है, लेकिन यह इसका मेन काम नहीं है। और इंडियन नेवी के पास लीज पर मौजूद 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स, ये इसके सी गार्डियन वेरिएंट्स हैं, जो कि ब्रॉड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन्स के मुकाबले यहाँ पर एक आप बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं इंड्योरेंस का। IAI हेरॉन 52 घंटे तक लगातार हवा में मिशंस को अंजाम दे सकता है। IAI सर्चर 20 घंटे तक, हेरॉन TP 30 घंटे तक। MQ-9 रीपर का सी गार्डियन वेरिएंट इंडियन नेवी के लिए 30 से मैक्सिमम 49 घंटे तक कंटिन्यू मिशंस को अंजाम देने की काबिलियत रखता है। रफ्तार में भी आप देखेंगे IAI हेरॉन की 207 किलोमीटर प्रति घंटे तक मैक्सिमम स्पीड है। सर्चर 201 किलोमीटर प्रति घंटे तक, हेरॉन TP 400 से ज्यादा, MQ-9 रीपर 390 से लेकर 480 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार को अचीव कर सकता है। सर्विस सीलिंग भी काफी ज्यादा ह्यूज नंबर्स में आपको देखने को मिलेगी। हेरॉन 10,000 मीटर की ऊंचाई तक, सर्चर 6,100 मीटर की ऊंचाई तक, हेरॉन TP 14,000 मीटर की ऊंचाई तक और MQ-9 रीपर 12 से लेकर 15,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है। अब वैसे तो ये ड्रोन्स सर्विलांस में चीन और पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर और एडवांस हैं, लेकिन स्ट्राइक करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। वहीं आगे भारत जल्द ही अमेरिकन MQ-9B प्रीडेटर कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदने वाला है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन होंगे। तो यार आगे जो है ना, इंडिया बहुत कमाल की बनाने वाला है। और पाकिस्तान के पास जो है वो चाइना के हैं और तुर्की के हैं, मतलब और मुल्कों के हैं। इंडिया अपने भी खरीद रहा है, बल्कि औरों को भी। और ऐसी इनके पास मशीनें हैं, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास नहीं है, जो ड्रोन को काबू कर सके, ड्रोन को पिछाड़ सके। ऐसी है इनके पास। जब ये जो फाइट होने लगी थी तो इनके साथ पंगा हुआ था, तो ये सारी
ऐसी पहुंच गई थी ड्रोन के रोकने के लिए चीज़ें। इंडिया के पास चीज़ें बहुत पड़ी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा चीज़ें ले रही है। आगे जो वक्त आ रहा है वो इंडिया का ही है, मतलब ये जो सारा पैसा लगा रहा है अब जो है ना, आने वाला जो वक्त आ रहा है वो इंडिया का है। चाहे ड्रोन में आप चेक कर ले, चाहे वो व्हीकल में आप चेक कर ले, आप पावर में चेक कर ले, मिलिट्री में चेक कर ले, हर एक चीज़ में इंडिया आगे बढ़ रहा है। था पाकिस्तान, लेकिन अभी वो नहीं रहा। अभी जो है ना, आगे जो दौर आ रहा है उसमें नहीं लगाएगा पाकिस्तान इतने पैसे, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना दिन ब दिन नीचे होते जा रहा है और इंडिया ऐसे ऊपर होते जा रहा है कि क्या बताऊं यार। इंडिया का मुकाबला आगे नहीं करने वाला है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का अमेरिका जैसे मुल्क भी नहीं कर सकते इंडिया का, क्योंकि इंडिया की जो आगे जो ग्रोथ है, आगे जो सोच है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।